नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 17 सेकंड पर LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TC SHAR 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. जितेंद्र सिंह। जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है।
इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S-200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L-110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S-200 strap-ons and L-110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the mean 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building, where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S-200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L-110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S-200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S-200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L-110 को भी संलग्न कर दिया गया है, और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC SHAR 1 and 2 confirm normalcy of both telemetry 758 carriers. वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। Minus 22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T minus 21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है, और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3 M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर
minus करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर Request की दूरी all तय की जाती stations है। change over to channel 2. ROD, Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD, Roger. CNC to TTC director. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की All जाएंगी। stations to note, event number 430 and 431 is completed. Chandrayaan 3 पूर्ण संयोजित spacecraft, और lander module तैयार and propulsion LVM module 3 are and on 4 the रॉकेट battery. आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। L110 stage is cleared for LVM-3 M4 The Chandrayaan. LVM-3 M4 rocket of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission readiness review committee and launch authorization board have already given authorization for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Shar. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, know which is definitely teeming with life. टारगेट ऑर्बिट जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। S200 prime chain actuation in progress. फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें एमएमएच और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। S200 prime chain actuation completed. Minus इसमें 7 आवश्यक minutes. संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan-3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, Vehicle on which mark internal the power. fourth phase. And next is, it is now that the propulsion module separates from the lunar module 6 minutes. when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved.
The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing coefficient phase loading started. takes place. Flight coefficient loading complete. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। minus 50 seconds, All sequences armed. Stage ready. minus 45 seconds, minus 40 seconds, L110 VHPP open. MOV minus 79 open. 33 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, L110 VSPP open. minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर